हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। टेस्ट पेपर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। टेस्ट पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर है एपी का और पहला डाउट है जो बच्चों का वो है क्वेश्चन नंबर 12। आओ भाई करते हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इन एन एपी द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म। तो भाई साहब कुछ पता नहीं है तो पहली लाइन तो होगी लेट दी फर्स्ट टर्म बी स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। ये पहली लाइन हो गई। अब क्या कह रहा है, इन एन एपी द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म। क्वेश्चन का कहना है जो 24th टर्म है वो ट्वाइस है किसका भाई साहब, 10th टर्म का। A24 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10th टर्म, ठीक है। और प्रूव दैट 36 टर्म इज ट्वाइस द 16 टर्म। टू प्रूव, ये प्रूव करना है A36 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A16। चलिए ये लेकर के आना है तो बेटा इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इंप्लाइज लगाओ बेटा, सॉल्व करो। A24 क्या होगा बेटा, A+23D इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A+9D। बेटा ए और डी में एक रिलेशन निकालना है अपन को, है ना। तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज A+23D इक्वल टू 2A+18D। सो यहां से 23D माइनस का 18D इक्वल्स टू 2A माइनस का A। सो 23D माइनस 18D 5D और यहाँ पे कितना आ गया A। मतलब A इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, ठीक है ना। A की वैल्यू 5D आ गई। चलिए अब हमको लाना है A36 और शो करना है ये ट्वाइस ऑफ A16 के इक्वल है। तो हम LHS ले लेते हैं। LHS हमारे पास में है A36। A36 इक्वल टू A+35D, राइट। A+35D। बच्चों यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं A की जगह में 5D लिख सकता हूं और 5D+35D कितना हो गया बोलो, 40D। ये LHS आ गया। क्या गया बेटा, LHS। अब आप RHS को सेपरेटली सॉल्व कर लो। अब देख लो कि क्या वो भी आ रहा है 40D। नाउ RHS इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A16 दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A16 मतलब A+15D होगा ना बेटा। तो ट्वाइस ऑफ A की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आई है 5D+15D। तो ट्वाइस ऑफ 20D इक्वल्स टू कितना हो गया 40D। बोलो LHS कितना आया और RHS कितना आया 40D। दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। सो LHS इक्वल्स टू RHS एंड दिस इज प्रूव्ड। ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। नोट कर लें। सो LHS इक्वल टू RHS एंड दिस इज प्रूव्ड। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाय SN इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो SN इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस कितना 2n और कह रहा फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। तो बेटा याद करो मैंने दो रास्ते बताए इसके, या तो आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकाल के D निकाल लो, उससे भी कर सकते हो। और दूसरा एक मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था कि AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, इससे भी आ जाएगा। बट आपको सिंपल तरीके से करना है तो मैं सिंपल तरीके से पहले बता देता हूं। ऑल यू नो, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो S1 होता है, ठीक है। पहले टर्म तक का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म S1 है ना। सो S1 इक्वल टू A और S1 की जगह SN में बेटा 1 रख दो n की जगह। सो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा 2 इंटू 1। मतलब A इक्वल्स टू S1 इक्वल्स टू 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। नाउ S2 निकालो, क्या निकालो S2। S2 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू n की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। तो 3 4 जा 12 प्लस
2 2 जा 4, है ना, तो कितना हो गया 16, ये आ गया S2। अब बच्चों ये बताओ S2 जो होता है वो A1 प्लस A2 होता है कि नहीं होता? बोलो होता है कि नहीं होता? अरे S2 मतलब सेकेंड टर्म तक का सम, A1 प्लस A2 को ही हम क्या बोलते हैं? S2। सो यहां से A1 प्लस A2 इक्वल टू S2। A1 यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ चुकी है 5, A2 पता नहीं, S2 16 है। सो A2 इक्वल टू 16 माइनस 5, बोलो कितना आ गया 11, कितना आ गया 11। अब आपने A1 निकाल लिया और A2 निकाल लिया, अब आपके पास आ जाएगा बड़े आराम से D। D क्या होगा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 11 और A1 की वैल्यू 5, बोलो कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। अच्छा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं बच्चों, एक गजब वाली शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको कभी भी SN दिया हो तो जो n स्क्वायर के साथ लगा हुआ है उसका डबल कर दो, 3 2 जा 6, बेटा वही आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ गया कि SN इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 6, तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा 10। 5 का डबल कर दो, जो लगा है SN के साथ ना n स्क्वायर के साथ, उसका जस्ट डबल कर दो, वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन करके देख लो। हाँ, क्या करेंगे an इक्वल टू 6n प्लस 12 को 1 मिनट, an की बात नहीं हो रही है बेटा, SN की बात हो रही है, बात SN की हो रही है। अच्छा आप an की बात कर रहे हो, रुको an में भी मैं बता देता हूँ आपको। आपने क्या बोला an इक्वल टू 6n प्लस 12, देखो तो an में जो n का मल्टीपल होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, समझ गए? जो n का मल्टीपल होगा वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस। तो इसमें n का मल्टीपल और इसमें n स्क्वायर का मल्टीपल, बस। चलिए तो हम खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये आ गया। अब हमें निकालना है बच्चों an, क्योंकि nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी आई है 5, n अननोन है, जनरल फॉर्मूला, डी की वैल्यू 6, 5 प्लस 6n माइनस 6, आंसर नोट करिए 6n माइनस 1, ये आपका आ गया nth टर्म, नोट कर लीजिए दिस इज योर nth टर्म। ओके डन। चलिए देखिए नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 16, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 19 18 is to 1/5 17 is to 2/5 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बच्चों देखो यहाँ पे सबसे पहले आप प्रोग्रेशन को अच्छे से लिख लो, जो आपको एपी दी गई है यहाँ पे, इसको अच्छे से लिख लो, 19 कॉमा 18 5 जा 90 और 90 प्लस 1 91 अपॉन 5 कॉमा 17 5 जा 85, 85 होता है ना, 85 प्लस 2 87 अपॉन 5। ये बेटा आपके पास में एक प्रोग्रेशन दी गई है ना। तो सबसे पहले आपको कह रहा है कि बताइए ये कौन सा टर्म इसका जो होगा नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले आप इसका डी निकाल करके देख लो, क्योंकि इन लोगों ने ये कहा है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज नहीं किया इनको, हालांकि करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एपी का होगा। तो विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चलिए अब हम डी निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमको पता है, हम इसका डी निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। नाउ कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू a2 माइनस a1, दैट इज इक्वल्स टू a2 है 91 अपॉन 5 माइनस a1 बेटा है 19, सो 91 माइनस 85 अपॉन 5, बेटा कितना हो गया 91 में से 85 गए, 11 में से 5 गए 6, और ये कितना हो गया, बस इतना ही हुआ। तो 6 अपॉन 5 ही आ गया अपना कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? चलिए अब कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। सो हम मानेंगे लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यहीं पे लिखूंगा लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म।
बच्चों आप लोग जानते हो कि जो नेगेटिव टर्म होगा nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, और कोई भी नेगेटिव टर्म क्या होता है, जीरो से छोटा। जीरो से क्या होता है, छोटा। सो यू कैन राइट ए एन, द टर्म nth टर्म विल बी लेस देन जीरो। तो जीरो से छोटा होगा, कहो हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर। nth टर्म जो होगा जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, राइट। सो अब यहाँ पे an की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, an बना देते हैं। सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी शुड बी लेस देन जीरो। ये जीरो से छोटा होना चाहिए, क्योंकि टर्म निगेटिव है, निगेटिव मतलब जीरो से छोटा। पॉजिटिव का क्वेश्चन होता तो जीरो से बड़ा, है ना, ग्रेटर देन जीरो। a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू है 19 माइनस n माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी आई है, 6/5, लेस देन जीरो। चलो देखो बड़े आराम से करना आपको, ये यहाँ पे है आपको 19 यहाँ पे है, इधर पे ले जाओ ये पूरा माइनस, तो पूरा माइनस वहां जाके क्या बन जाएगा, प्लस। तो 0 प्लस n-1 मल्टीप्लाई में कितना, 6/5। भाई आप माइनस वाली पार्टी को पूरा वहां ले जाओ। हाँ, अच्छा बेटा देखो, सुनो बेटा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है बेटा तो वो साथ में मानी जाती है। जैसे बेटा 3x है, तो 3x अगर उस तरफ जाएगा इक्वल के, यदि इस तरफ जाएगा तो -3 -x बनेगा कि केवल -3x बनेगा, बोलो क्या बनेगा। जैसे y प्लस 3x इक्वल टू 5 दिया है आपको, तो अगर आप y निकालते हो तो 5 माइनस 3x बनेगा, या 5 माइनस माइनस का 3 और माइनस का x, बोलो क्या बनेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला। अरे भैया यही तो मैं कह रहा हूं, तो ये सब मल्टीप्लाई में है ना, ये पूरा एक टर्म है बेटा। तो एक टर्म केवल एक ही बार साइन चेंज करेगा, दो बार साइन चेंज नहीं करेगा। अच्छा किया आप लोगों ने पूछ लिया, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको हम इधर ले गए, यस बोलिए। डिफरेंस -4/5 आएगा, हमने गल के, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग भाई। चलिए, तो यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे कितना होता है 95, और 95 कितना आ जाएगा यहाँ पे, -4, है ना। बिल्कुल सही बात है, सीरीज छोटी हो रही है, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो सब कुछ हमको सही करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए, तो ये अब इसको हम सही करते हैं। चलिए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 19 प्लस n-1, और डी की वैल्यू कितनी आई है -4/5, लेस देन जीरो। देखो बेटा ये प्लस में है, और ये मल्टीप्लाई में, ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सबसे पहले साइन चेंज करो, ये माइनस हो गया, -n-1, और अब क्या बचा बोलो, 4/5, लेस देन जीरो। ठीक है, अब 19, ये पूरा माइनस वाला पार्ट इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 19 लेस देन जीरो प्लस n-1 इंटू 4/5। क्लियर है एकदम। भाई पूरा का पूरा टर्म चला गया उधर उठ करके, ये एक टर्म है। चलो जीरो में कुछ ऐड करोगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो यही रख दो, n-1 इंटू 4/5। 19 लेस देन, बट 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एन कितना हो गया, 4n, -4 अपॉन कितना 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 का, 19 5 जा 95, ग्रेटर देन 4n-4, 4 को इधर जान दो, 95 प्लस 4 इधर पे आएगा 4n, कितना हो गया ये 99, ग्रेटर देन 4n। ठीक है, मतलब n, अब ये 4 के साथ मल्टीप्लाई में है तो उसको अलग करो, n को चाहिए आपको, तो n 9 ग्रेटर देन 99/4। चलो ये देखो 99 में 4 का डिवाइड करो, बोलो कितना हो जाएगा, दो बार, 4 2 जा 8, यहाँ पे 1 9,
4 3 जा 12, 4 4 जा 16, कितना आ गया 3, 24 पॉइंट, यहाँ पे जीरो आएगा, 24.7, 28, बस इतना ही काफी है। मतलब n की वैल्यू बड़ी होगी 24.7 से, पलट के लिखो और अच्छा दिखेगा, n शुड बी ग्रेटर देन 24.7। मुझे बताओ 24.7 से बड़ा रोल नंबर क्या होता है? 25, क्या होगा? क्योंकि पॉइंट में तो हो नहीं सकता है रोल नंबर। सो आंसर यहाँ पे करेक्ट वैल्यू n की क्या बनेगी? 25, अप्रोक्स नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बेटा। सो 25 आएगी, मतलब पहला नेगेटिव टर्म जो होगा वो कौन से नंबर का होगा? 25th नंबर का। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे हेंस 25th टर्म, हेंस 25th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जो 25th टर्म होगा बेटा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा, हेंस 25th टर्म विल बी अ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नोट कर लें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन एपीबी एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, शो करना है ये। देखो बेटा, आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि इसके इक्वल जीरो है, और इन्फॉर्मेशन आपको जो दी गई है सबसे पहले उसको लिख लें। तो क्या मान लीजिए, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल d। ये हो गया। अब चलिए देखिए, तो इफ गिवन pth टर्म qth टर्म rth टर्म गिवन है, क्या गिवन है? pth टर्म यानी AP, बोलो AP की वैल्यू कितनी दी है? x दी है। AP की वैल्यू x दी है। AQ की वैल्यू कितनी दी है बेटा? B दी है, y दी है। और A आर्थ, आर्थ टर्म मतलब AR की वैल्यू कितनी दी है? Z दी है। चलो इनकी वैल्यू लिख लें बेटा। AP यानी A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ये किसके इक्वल है? x के। AQ की वैल्यू A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू y, एंड A प्लस R माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना? z। बच्चों x की, y की, z की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। अब आपको ये शो करना है। तो अब मैं आता हूं LHS में। सो LHS इक्वल टू, बेटा LHS है x का मल्टीप्लाई करना है q माइनस r के साथ, y का मल्टीप्लाई करना है r माइनस p के साथ, और z का मल्टीप्लाई करना है p माइनस q के साथ। आइए x की वैल्यू रख दें बच्चों, थोड़ी सी बड़ी एक्सप्रेशन जाएगी, घबराइएगा नहीं। x की वैल्यू क्या है? ये है x की वैल्यू है, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा एक्सप्रेशन है। a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर। बोलो बेटा। कैपिटल ए लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई स्मॉल ए इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए कोई कैपिटल ए लेने की जरूरत नहीं है। और ले दो तो भी गलत नहीं है ना? क्वेश्चन में कहीं पर भी स्मॉल ए इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आप आराम से ले सकते हो स्मॉल ए। बट इसमें क्वेश्चन में कहीं पर कैपिटल ए खुद में होता या स्मॉल ए होता, तब आपको बदलना पड़ता है ना, अपना बचाव करने के लिए। बट यहाँ पे तो है ही नहीं है। चलो y की वैल्यू बोलो क्या है बच्चों? a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई बाई आर माइनस पी। z की वैल्यू बोलो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी होल मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू। ये LHS है। देखो, अब आपने कितनी अच्छी अलजेब्रा पढ़ी है बचपन में, तय हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना इतना बड़ा एक्सप्रेशन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले q माइनस आर को भिड़ाओ a के साथ, तो a मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर, फिर p माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर। ये देखो, पहले दो टर्म है बच्चों, टर्म देखा करो, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है।
जब तक बीच में प्लस माइनस ना आए तब तक टर्म नहीं होता है। तो दो टर्म है यहाँ पे, तो पहले इसके साथ अटैक करेगा और फिर इसके साथ दूसरे नंबर पे। सिमिलरली ए मल्टीप्लाइड बाई क्या, आर माइनस पी, फिर क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी, फिर ए मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू, फिर आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। ओहो सर, बहुत बड़ी एक्सप्रेशन बन रही है। डोंट वरी बच्चों, अब देखो बेटा ए वाले कौन कौन से हैं, ये एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों को आप साथ में लिख लो, ए मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू। डी वालों को साथ साथ में लिख लो। डी वाले कौन कौन से देखो, एक ये है डी वाला, एक ये है डी वाला और एक ये है डी वाला। तो इनको लिखता हूं मैं प्लस प्लस पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन इन आर इंटू डी, पी माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर, फिर प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी, फिर प्लस आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। अभी आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। देखिए, जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं, मैंने यहां से ए कॉमन ले लिया, ठीक है, इन तीन टर्म से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मैंने ए कॉमन लिया। तो जैसे मैंने ए कॉमन लिया तो अंदर क्या छोड़ेगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। फिर इसके बाद यहां से डी कॉमन ले लो, यहां से डी कॉमन ले लो, तीनों टर्म में ये डी है, ये डी है और ये भी डी है, तो डी कॉमन आ रहा। पहला टर्म क्या छोड़ेगा, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ये आ गए। अब देखो बच्चों, ये क्या बैठा हुआ है, प्लस क्यू। बोलो प्लस क्यू से माइनस क्यू, माइनस आर से प्लस आर और माइनस पी से प्लस पी हट गया। बोलो ए के साथ मल्टीप्लाई में क्या बचा, जीरो। ए के साथ मल्टीप्लाई में जीरो बचा। और डी के साथ बेटा इस पूरे को तुम सॉल्व करोगे, खुद बताओ इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। पूरा सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो जीरो से ये मल्टीप्लाई हो गया, जीरो से ये मल्टीप्लाई हो गया, ऑल टोटल क्या आ गया, जीरो। क्या यही प्रूफ करना था, आर एच एस। तो यही एल एच एस जो है आर एच एस के इक्वल आ चुका है। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। देखिए आपको जीरो ही प्रूफ करना था और यहाँ पे आपके पास में जीरो आ चुका है, ठीक है ना। जैसे जैसे लेफ्ट पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, वैसे राइट पार्ट भी पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए नोट कर लें इसको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इफ S1 S2 S3 आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, हाँ, sum of n terms of three APs, the first term of each being unity and the respective common difference are 1 to 3, prove then S1 plus S3 equal to 2S2। देखो बच्चों, यहाँ पे तीन एपी दी गई हैं, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे तीन एपी दी गई है, एपी फर्स्ट, एपी सेकेंड एंड एपी थर्ड। तो यहां पर तीनों एपी का फर्स्ट टर्म ईच बीइंग यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है बेटा वन, यूनिटी का मतलब होता है वन। पहली एपी का फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, वन है। दूसरी एपी का भी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, वन है। और तीसरी एपी का भी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, वन है। बट पहली वाली एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, वन। सेकेंड वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, टू। और थर्ड वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, थ्री। ठीक है। अब आपको कह रहा है कि प्रूफ करना है, अब इसके फर्स्ट कह रहा है एन टर्म्स तक का सम, यस, तीनों के एन टर्म्स तक का सम। अब यहां से थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां के सम ऑफ एन टर्म्स, इसका नाम क्या दे रखा है बेटा, S1। क्या दे रखा है,
S1 पहली एपी के n टर्म्स तक के सम का नाम दे रखा है S1। तो बेटा मैं लिखता हूं S1 इक्वल टू क्या होगा बोलो, n/2 ब्रैकेट में 2a, यानी कि 2 1 जा 2 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1। बोलो यस की नो, क्लियर है कि नहीं है क्लियर? ये S1 हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके पास में, ये S1 हो गया, यहां तक इसने S1 दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहां पे सम ऑफ n टर्म्स, क्या है सेकेंड एपी के सम ऑफ n टर्म्स का नाम, S2। ये देखो S2 लिखा हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a, यानी कि 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू, बोलो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। एंड लास्ट सम ऑफ n टर्म्स फॉर थर्ड एपी, क्या नाम है, S3। और ये क्या है, n/2 2a, यानी 2 1 जा 2 प्लस n-1 इंटू 3। ये हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। टू प्रूव S1 प्लस S3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S2। तो हम ले लेते हैं LHS, और LHS से सॉल्व करके RHS लाएंगे। सो व्हाट इज LHS, LHS इक्वल टू S1 प्लस S3। S1 की वैल्यू पुट करता हूं बेटा, n/2, देखो S1 ऊपर लिखा हुआ है, ये मैं पुट कर रहा हूं। S1 की वैल्यू है n/2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 प्लस n-1 multiplied by 1। This is our S1। Now what is S3? S3 equal to n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस n-1 इंटू 3। ये है। अब मुझे इसको सॉल्व करके 2s2 के इक्वल लाना है। चलो सॉल्व कर लूं पहले मैं, n/2 2 प्लस n-1 में 1 का मल्टीप्लाई, n-1 ही बचेगा, n/2 2 बचेगा प्लस 3n और माइनस का 3। सॉल्व कर लूं, n/2 बेटा n आगे रख दो, और 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, +1, ठीक है। प्लस n/2 3n आगे हो गया, 2 माइनस 3 कितना हो गया बेटा, -1। चलो n/2 दोनों से कॉमन ले लो, देखो दो टर्म है, n/2 कॉमन आ रहा है, n/2 कॉमन आ गया, पहले ने क्या छोड़ा, n+1, और दूसरे ने क्या छोड़ा, 3n-1, ठीक है, 3n-1, ठीक, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, n/2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 4n। देखो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2n²। क्या हो गया ये, 2n²। क्लियर की नॉट क्लियर? ये मेरे पास आया है S1 प्लस S3। क्या आया है, S1 प्लस S3, ये LHS है। अब मैं RHS निकाल के देखता हूं कि क्या ये इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं RHS सॉल्व करता हूं। तो RHS क्या है, 2 टाइम्स ऑफ S2। तो 2 टाइम्स S2 की वैल्यू पुट करता हूं बेटा, देखो S2 क्या है, ये बैठा हुआ है S2। तो 2 टाइम्स S2 यानी कि n/2, ये S2 की वैल्यू यहां से उठा रहा हूं, n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस n-1 इंटू 2। चलिए सॉल्व करता हूं, ठीक है, n/2 गलत कर दिया, क्या गलत किया पता है, ब्रैकेट गलत लगाया हूं, RHS इक्वल टू 2 अलग कर लिया, अब S2 की वैल्यू यहां से शुरू हो रही है,
S2 की वैल्यू है n/2, ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, या आपको यदि इस तरीके से दिक्कत हो रही तो एक काम और करो, थोड़ा और सिंपल कर देता हूं इसको, सीधे 2 × n/2 रख देता हूं। 2 की जगह 2, S2 की जगह सीधे n/2। अब ब्रैकेट लगा दूं, क्योंकि गलत ब्रैकेट लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा आंसर। 2 + n-1 × 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। बाहर बैठा है n और अंदर सॉल्व करना हमको। n ब्रैकेट में 2 + 2 का मल्टीप्लाई n के साथ 2n - 2। बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। और n मल्टीप्लाइड बाई कितना बचा, 2n। बोलो कितना आ गया, 2n का स्क्वायर। LHS कितना आया, 2n²। RHS कितना आया, 2n²। सो LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, इस तरीके से हमको ये करना है। चलिए आइए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, 250 लॉक्स, मतलब टोटल 250 लॉक्स हैं, मतलब सारे लॉक्स का सम, ये जितने लट्ठे पड़े हुए हैं इन सब का सम, लकड़ियों का सम कितना है, 250। मतलब आप ये लिख लो SN = 250, पहली जानकारी आपको ये दी गई है, ठीक है ना। SN = 250। 250 logs are stacked in a following manner, 22 log in the bottom row। चलो मतलब भाई साहब इस तरीके से रखा हुआ है, जो बॉटम यानी सबसे नीचे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जगह ही खत्म हो जाएगी भाई साहब। आप ये मान लो कि ये 22 लट्ठे इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि 2 लॉग जब रखते हैं तो इनके बीच में एक जगह आती है, तो वहां पे एक लॉग बनता है, ठीक है ना, मतलब 2 के बीच में एक बनेगा। तो अगर नीचे टोटल फर्स्ट में 22 रखा हुआ है, यहाँ पे 22 है, तो बोलो ऊपर कितने बनेंगे, 21 बनेंगे। क्यों बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्यों भाई सौम्य, कितने बनेंगे ऊपर, 250 बनेंगे। 22 नीचे रखे हुए हैं तो ऊपर एक कम रखेंगे, कितने बनेंगे, 21। मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर A = कितना हो गया, 22। सेकेंड टर्म A2 कितना हो जाएगा, 21 लिखा हुआ है। 22 log in the bottom row, 21 in the next row and 20 in the next to it as shown। मतलब नेक्स्ट थर्ड टर्म जो आएगा वो होगा क्या, 20। तो आपको कह रहा है बताइए कि इफ देयर आर 250 लॉक्स, इस तरीके से कम होते जाएंगे। आपको बताना है कि लास्ट रो में हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, जो सबसे ऊपर लेयर बनेगी, क्योंकि नीचे आपके 21 है, तो ऊपर पहुंचते पहुंचते लेयर कम हो जाएगी। तो ऊपर वाली रो में कितने लॉक्स रखे होंगे, मतलब आपको AN निकालना है। क्या निकालना है, AN की वैल्यू। ओके, सो मैं लिखूंगा सोल्यूशन में, लेट देयर बी nth रो, लेट देयर बी n रो ऑफ लॉक्स, ठीक है ना। यहाँ पे n रो है लॉक की। सो जो AP बन रही है बेटा, है ना, AP बन रही है, पहले रो में कितने हैं, 22, फिर कितने हैं, 21, फिर हैं 20, डॉट 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 डॉट। मान लिया हमने कि लास्ट रो में आते आते कितने लॉग बचते हैं, AN। अच्छा, किसी के मन में ऐसा तो नहीं कि सर ऊपर सबसे एक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसे, मान लो मैंने आपको, अब इतनी बड़ी संख्या है, बराबर बराबर नहीं बांटा जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में 5 लॉग हैं, कितने लॉग हैं, 5। तो पहले आपने लगाए 3, 1 2
3। भाई आपके पास टोटल यदि 5 लॉग हैं तो आप ऐसे अरेंज करोगे, पहले नीचे 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3। बोलो यस और नो। फिर यहाँ पे आएगा एक, यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। ऐसे ही तो रखे जाएंगे कि नहीं रखे जाएंगे बताओ। तो बताओ ऊपर वाली रो में आपको मेनली कितने लॉग दिखाई दे रहे हैं? 2। तो आप लोग ये जरूरी ना समझें कि हमेशा टॉप में एक ही रहेगा। हमको भरपूर नहीं दिए गए हैं कि टॉप में एक रहे, है ना। मन कर रहा है कि हाँ सर वो खत्म होते होते ऊपर तक तो 1 आ जाएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। पता चले टॉप में 7 बचे, 6 बचे, उसके बाद लॉग ही नहीं थे, क्योंकि टोटल 250 लॉग आपके पास में है। आइए करते हैं। तो ये देखिए टोटल आपके पास में 250 लॉग है। सो आई गेस मैंने मान लिया कि लास्ट वाली लॉग में कितने लॉग्स आएंगे, लास्ट वाली रो में n, है ना। सो वी हैव गिवन n लॉग्स तक का सम कितना गिवन है? 250। सो Sn की वैल्यू ऑल यू नो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? 250। यार एक चीज है, नहीं बट वो हम नहीं लगा सकते। चलो n/2 वैल्यू 2 इंटू ए, बोलो पहले में कितना है बेटा? 22 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना बेटा? -1 का। वेरी गुड, कमी हो रही बेटा, तो -1 चलेगा, कॉमन डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे निकाल देना है कॉमन डिफरेंस, तो d इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल्स टू 21 माइनस 22 इक्वल टू कितना हो गया? -1। बिल्कुल सही। दिस शुड बी इक्वल टू 250। बेटा अच्छे से सॉल्व करना, सॉल्व करने में गलतियां हो जाती हैं। 2 इंटू 22 कितना हो गया बेटा? 44। अच्छा ये माइनस है अंदर, ये माइनस जा करके इस प्लस से भिड़ेगा और क्या कर देगा? माइनस। और अब 1 का मल्टीप्लाई n-1 के साथ n-1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं होता। इक्वल्स टू 250 n/2 44 माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू 250। सो n/2 44 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 45 माइनस n इक्वल टू 250। बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर दो नीचे से ऊपर जान दो, बिकॉज n मल्टीप्लाई होगा 45 माइनस n के साथ, होल डिवाइड में 2 आ जाएगा और यहाँ 250 क्वाड्रेटिक आने वाला है। सो n मल्टीप्लाई बाई 45, तो कितना हो गया? 45n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 500। 45n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 500। यहां से n स्क्वायर को जाने दीजिए, सो n स्क्वायर प्लस में हो गया, माइनस 45n आ गया और प्लस का 500 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं लेफ्ट साइड लिख करके, n स्क्वायर माइनस 45n एन प्लस का 500 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर तलाशिए, मल्टीप्लाई करने पर +500 एंड सम करने पर -45, माइनस का 25 और माइनस का 20। तो तोड़ देता हूं, सो n स्क्वायर माइनस का 25n और माइनस का 20n प्लस का 500 इक्वल टू 0। n कॉमन, n-25 -20 कॉमन, n-25 इक्वल टू कितना? 0। सो n-25 कॉमन ब्रैकेट में आया, n-20 इक्वल्स टू कितना? 0। सो आंसर n इक्वल्स टू 25 और n इक्वल्स टू 20। क्लियर है? तो दो आंसर हमारे पास आ रहे हैं कि मतलब भाई साहब यहाँ पर या तो 20 रो आखिरी रो होगी या 25वीं रो आखिरी रो होगी। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज हो रही है कि दो आंसर आ रहे हैं, एक या तो 20th रो आखिरी रो होगी
n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 25। तो बच्चों जो पहला आंसर होगा वो आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि क्यों कारण है थोड़ी देर में आपको मैं बता रहा हूं। तो मतलब जो आखिरी रो होगी वो 20th रो होगी। अब आपको कह रहा है कि आखिरी रो में कितने लॉक्स रखे होंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा an। नाउ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 20th रो में जो लॉग रखे होंगे, कितने लट्ठे रखे होंगे, a20, a की वैल्यू 22 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी, -1। ठीक है, सो 22 प्लस 20 माइनस 1 कितना, 19 इंटू -1। आंसर 22 माइनस 19। आंसर कितने बेटा, 3। कितने लॉक्स हो गए, 3। तो आंसर हो गया A20 इक्वल टू 3। मतलब लास्ट में आपके जो है 3 लट्ठे रखे होंगे और वो 20वीं कतार होगी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 97। देखिए बच्चों क्या है, ये सिचुएशन प्रैक्टिकल है, बट बेटा मैथमेटिक्स जो होती है ना वो लॉजिक पे चलती है। 20 मतलब जो 20वीं कतार बनेगी उस पे 3 लट्ठे आ गए हैं। मैं डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए ये पहली कतार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 करते हुए बेटा यहाँ पर लास्ट में जो नंबर ऑफ लॉग हैं, पहली लॉग में 22 है। ऐसे चलते हुए अगले में 21 है। ऐसे चलते हुए बेटा 20वें नंबर की कतार पे जो टोटल लॉग आ रहे हैं 1 2 3, बस ये 20वें नंबर में, यानी A20 इक्वल टू 3 आ गया। और यहां तक बेटा जो टोटल लॉग हैं वो 250 पूरे खत्म हो चुके हैं। ये भी जान लो कि 250 लॉग पूरे खत्म हो चुके हैं, बट इसके बाद भी आंसर आपका कह रहा है कि 25वीं कतार में भी 250 लॉग्स आएंगे। कैसे आएंगे, क्योंकि मैथ्स जो होती है वो लॉजिक पे चलती है। अब आइए देखिए मैं आपको लॉजिक बताता हूं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रैक्टिकल सिचुएशन से थोड़ी अलग होती है। मैथमेटिकल सिचुएशन ऑल पॉसिबिलिटीज को दे देती है, मैथ्स इतना क्लियर सब्जेक्ट है। देखो क्या होगा बेटा, मान लो यदि यहां पे मैं आगे बढ़ाऊं एपी के हिसाब से, तो बोलो यहां पे अगले कितने हो जाएंगे बेटा, 2। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। भाई देखो यहाँ पे 3 बचे हैं, बोलो यहाँ पे 3 बचने के बाद यहाँ तक का टोटल का सम कितना आ रहा है, 250। अब यहाँ पे 2, मतलब यहाँ के 2 लट्ठे। बोलो ऊपर कितने लट्ठे, 1 है ना। ये कौन सी कतार, 20। ये हो गई 21, A21। ऊपर हो गया A22। अच्छा एक के पहले क्या आता है फिर, 0, मतलब ये हो गया 0। भाई आपके प्रैक्टिकल सिचुएशन में 0 नहीं है, मगर एपी तो 0 को मानेगा ना। एपी 0 को बिल्कुल मानेगा। 0 के बाद बोलो फिर एक लट्ठा बढ़ गया, -1। और फिर ऊपर कितना, -2। अब आप देखिए आप कहां तक पहुंच गए हैं, एक 21, ये है 22, ये है ये 20 था, ये A21, ये A22, ये A23। नहीं नहीं गलत कर दिया, यहाँ वाला 21 था नीचे से। हाँ ये है A21, ये है A22, ये है A23, और ये है A24, और ये है A25। 20 कतार तक जो टोटल लट्ठे थे उनका सम कितना आ रहा था, 250। चलिए 25 तक जोड़ते हैं कितने लट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे 25 तक में कितने लट्ठे हो रहे हैं, देखो 250 तो पहले थे, अब 250 के आगे बढ़ रहा हूं। बोलो भाई साहब मैथ्स के हिसाब से 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, और फिर क्या, -2। -2 से -2, 1 से 1, -1 कैंसिल और 0। बोलो तब भी आंसर कितना आया, 250। मगर आपको पता है ये सिचुएशन प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि लट्ठे निगेटिव नहीं हो सकते भैया। समझ में आया। तो जो पहला आंसर होगा उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, पहला आंसर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो द नंबर ऑफ लॉग इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। क्लियर हो गया, नंबर ऑफ लॉग इक्वल टू 25।